हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद चित्रलेखा। दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, आज हम लोग करने जा रहे हैं यूपी स्पेशल की क्लास। आज ये यूपी स्पेशल की पहली क्लास होने वाली है। इसमें हम यूपी का स्टैटिक जीके देखेंगे, उत्तर प्रदेश पर एक दृष्टि डालेंगे। सारी स्टैटिक जीके को हम आज कवर करेंगे। उसके बाद हम कवर करेंगे यूपी का ऐतिहासिक परिचय, उत्तर प्रदेश का ऐतिहासिक परिचय देखेंगे। फिर स्वतंत्रता आंदोलन पर आएंगे, उत्तर प्रदेश के भौतिक स्वरूप के बारे में बात करेंगे, जलवायु, जनसंख्या, अपवाह तंत्र, शिक्षा, खनिज, कृषि एवं पशुपालन, मिट्टी और जलवायु भी देखेंगे। ठीक है, इसके साथ साथ हम वन्य जीव अभ्यारण्य, जनजातियां और कला संस्कृति को भी इस सीरीज में कवर करेंगे। राजनीतिक और प्रशासनिक ढांचे पर भी हम आएंगे, प्रमुख योजनाएं देखेंगे, प्रमुख व्यक्तित्वों के बारे में भी हम चर्चा करेंगे और फिर उसके बाद उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई समसामयिकी को हम करंट अफेयर्स को कवर करेंगे। ठीक है, तो ये क्लास होने वाली है सारी आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण। यूपी से जुड़े हुए जो भी एग्ज़ाम आएंगे उनके लिए ये बहुत सहायक हो सकती है। तो आप लोग इस क्लास को अच्छे से देखिए और जो भी यहाँ पर मैं क्लास प्रोवाइड कराऊंगी उस क्लास में आप लोग पहले थ्योरी कंप्लीट करेंगे, उसके बाद फिर हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। तो आई होप कि आप लोगों के लिए ये क्लास अच्छी साबित हो और आप लोगों को फ्रूटफुल हो, आप लोगों की मदद करे। तो आप लोग इस क्लास को देखिए और फिर आप लोग अपना फीडबैक मुझसे शेयर करिएगा कि आप लोगों को ये क्लास कैसी लग रही है, क्या समझ में आ रही है। ठीक है, इसको शुरू करने से पहले अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ये सीरीज़ होने वाली है लंबी। यूपी का सब कुछ इस सीरीज़ में आपको कवर कराया जाएगा, कोई भी हिस्सा छूटेगा नहीं। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा और हाँ, अगर वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक भी करिएगा और शेयर भी करिएगा। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं अपनी क्लास को। देखिए, उत्तर प्रदेश का जो गठन है, अगर गठन की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश का गठन किया गया था 24 जनवरी 1950 को। ठीक है, पुनर्गठन का मतलब जब उत्तराखंड राज्य को अलग किया गया, तो उत्तराखंड राज्य को अलग करके कब बनाया गया? 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड राज्य को अलग किया गया था, तो उत्तर प्रदेश का पुनर्गठन हुआ। अब हम देखते हैं पड़ोसी राज्य। ये एग्जाम्स में क्वेश्चन कई बार बन जाते हैं कि उत्तर प्रदेश के पड़ोसी राज्य कौन है, कौन सी सीमा से राज्य लगते हैं। तो देखिए, उत्तर पश्चिम सीमा से जो लगता है वो है हिमाचल प्रदेश और उत्तर में उत्तराखंड है। ठीक है, पूर्व में बिहार और झारखंड है, पश्चिम में हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान है, दक्षिण में छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश है। ठीक है, तो इनको ध्यान रखेंगे। अब हम बढ़ेंगे आगे। अब अगर आपसे पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है, तो आप लोग का आंसर हो जाएगा 2,40,928 वर्ग किलोमीटर हमारे उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल है। ठीक है, और क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश भारत का कुल कितना क्षेत्रफल कवर करता है, तो 7.33% कवर करता है। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का चौथा सबसे बड़ा राज्य है, ध्यान रखिएगा आप। सबसे पहला बड़ा राज्य कौन सा हो जाएगा? राजस्थान हो जाएगा, उसके बाद महाराष्ट्र हो जाएगा। तीसरा कौन सा है, ये आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। ठीक है, अगर बात की जाए जनघनत्व की, तो यहाँ पे जनघनत्व कर लीजिएगा। जनघनत्व कितना हो जाएगा? 829 व्यक्ति प्रति किलोमीटर स्क्वायर हो जाएगा। देखिए, जनघनत्व क्या होता है? जनघनत्व होता है 1 किलोमीटर स्क्वायर की सीमा में कितने व्यक्ति रहते हैं, तो उसको जनघनत्व बोला जाता है। ठीक है, तो जनघनत्व 829 व्यक्ति प्रति किलोमीटर स्क्वायर हो जाएगा। जनगणना के आधार पर 2011 के सेंसस की बात कर रहे हैं हम, और ये सारा जो भी सेंसस का डेटा मिलेगा आपको 2011 का मिलेगा। ठीक है, तो जनगणना के आधार पर यूपी भारत का सबसे बड़ा राज्य है और उत्तर प्रदेश के अलग अलग नाम हैं जो कि अलग अलग समय पर रखे गए। अब हम उनको देखेंगे। तो देखिए, उत्तर पश्चिम प्रांत कहा जाता था उत्तर प्रदेश को कब? 1836 ईस्वी में। ठीक है, नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस कहते थे इसको। उसके बाद एक अगला नाम आया उत्तर पश्चिम आगरा एवं अवध प्रांत। तो ये कब हुआ? 1877 से ये नाम आया। और उसके बाद संयुक्त प्रांत आगरा एवं अवध, ये वर्ष 1902 में लगाया गया, जब यहाँ पर औपनिवेशिक शासन चल रहा था। ठीक है, संयुक्त प्रांत 1937 ईस्वी में इसका नाम पड़ा, जब 1937 का एक्ट आया था तब की बात हो रही है। ठीक है, और जब हमें आज़ादी मिली, जब हमारा संविधान लागू हुआ, तब 24 जनवरी 1950 को
उत्तर प्रदेश नाम दिया गया, तब से उत्तर प्रदेश है। ठीक है, राज्य की राजधानी क्या हो जाएगी? राज्य की राजधानी वर्तमान में लखनऊ है, लेकिन समय समय पर राजधानियां बदलती रही हैं। कई बार ये भी क्वेश्चंस एग्जाम में बने हैं, तो हम देख लेते हैं। 1836 ईस्वी में राजधानी कौन सी थी? 1836 ईस्वी तक इसको समझिएगा आगरा थी। ठीक है, उसके बाद हो गई 1858 तक इलाहाबाद रही, और उसके बाद लखनऊ हुई 1921 ईस्वी तक आंशिक रूप से, और 1935 का जब एक्ट आया तब उसमें पूर्णतः लखनऊ को राजधानी बना दिया गया था। ठीक है, यूपी के प्रतीक अब हम देखते हैं। उत्तर प्रदेश के कौन कौन से राज्य की प्रतीक हैं? तो राजकीय पक्षी हो जाएगा सारस, जिसे कि क्रॉच भी कहा जाता है, और राज्य पशु क्या हो जाएगा? राज्य पशु हो जाएगा बारहसिंगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। राज्य खेल क्या हो जाएगा? राज्य खेल आपका हॉकी हो जाएगा, और राज्य वृक्ष अशोक हो जाएगा, पुष्प का नाम पलाश हो जाएगा, और फल का नाम आम हो जाएगा। बात करते हैं कि हाई कोर्ट, हाई कोर्ट कहाँ पर है उत्तर प्रदेश का? तो उत्तर प्रदेश का हाई कोर्ट की जो मुख्य ब्रांच है वो है प्रयागराज में, और खंडपीठ एक लखनऊ में है, याद रखिएगा। भाषाएं कौन कौन सी बोली जाती हैं उत्तर प्रदेश में? तो अगर हम बात करें हिंदी की, हिंदी हमारी राज्य की भाषा है। इसके अलावा अवधी, उर्दू, ब्रजभाषा, भोजपुरी और बुंदेलखंडी भाषाएं यहाँ पर बोली जाती हैं। ठीक है, इसको भी याद रखेंगे। ग्रामीण जनसंख्या कितनी हो जाती है उत्तर प्रदेश में? तो ग्रामीण जनसंख्या 77.73% है, और शहरी जनसंख्या 22.27% है। ठीक है, याद रखिएगा। साक्षरता दर कितनी है? 67.68% यहाँ की साक्षरता दर है। ठीक है, आगे देखेंगे सर्वाधिक साक्षर जिला कौन है? तो सर्वाधिक साक्षर जिला हो जाता है आपका गौतम बुद्ध नगर, और न्यूनतम साक्षरता वाला जिला हो जाएगा श्रावस्ती। उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात कितना है? 912 है, याद रखिएगा। मुख्य नदियां यहाँ की गंगा, यमुना, घाघरा और गोमती हैं। अगर पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन बने थे, तो उनका नाम हो जाएगा पंडित गोविंद वल्लभ पंत, जिनके नाम पर गोविंद वल्लभ पंत सागर भी बनाया गया है। ठीक है, और भारत की पहली और उत्तर प्रदेश की राज्यपाल, महिला राज्यपाल कौन बनी? भारत की पहली महिला राज्यपाल तो श्रीमती सरोजिनी नायडू उनका नाम हो जाएगा। राज्यपाल पहली उत्तर प्रदेश की यही थी, सरोजिनी नायडू। और उत्तर प्रदेश में अगर रामसर साइट्स की बात करें तो कितनी रामसर साइट्स हैं? 10 रामसर साइट्स हैं। ठीक है, याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश में 3 टाइगर रिजर्व हैं, जिनमें से एक दुधवा है, दूसरा अमानगढ़ है, तीसरा पीलीभीत टाइगर रिजर्व है। ठीक है, और चौथा टाइगर रिजर्व बनाया जा रहा है, टाइगर रिजर्व जिसका कि नाम है रानीपुर। ठीक है, ये चौथा भी बन गया है, यहाँ पे इसको करेक्ट कर लीजिएगा। उत्तर प्रदेश में 4 टाइगर रिजर्व हैं। ठीक है, दुधवा, अमनगढ़, पीलीभीत और रानीपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को टाइगर रिजर्व बनाया जा रहा है। ठीक है, अब हम देखने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश का ऐतिहासिक परिचय, फिर इसके बाद हम आएंगे क्वेश्चंस पर। तो देखिए, प्राचीन काल में गंगा के मैदान में स्थित उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्र था उसको क्या कहते थे? मध्य देश कहते थे। मध्य देश में कौन कौन से महाजनपद थे? तो मध्य देश में पांचाल, काशी, कौशल, सूरसेन, चेदी, वत्स और मल्ल राज्य आते थे। ठीक है, उत्तर प्रदेश में नवीन पाषाण कालीन औजार और हथियार कहाँ से प्राप्त हुए? तो ये मिर्जापुर, बुंदेलखंड और प्रतापगढ़ से प्राप्त हुए हैं। इनका नाम याद रखेंगे, ये क्वेश्चन बना है किसी एग्जाम में। मेरठ में आलमगीरपुर एक जगह पड़ती है, वहाँ से किस काल की वस्तुएं मिली हैं? तो हड़प्पा कालीन वस्तुएं मिली हैं, याद रखिएगा। किस मानव के अस्थि पंजर के कुछ अवशेष प्रतापगढ़ के सराय नाहर राय तथा महदहा नामक स्थान से प्राप्त हुए हैं? तो मध्य पाषाण काल के अस्थि पंजर सराय नाहर और महदहा से मिले हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश में बेलन घाटी पूरा पाषाण काल स्थल कहाँ पर है? तो जो बेलन घाटी है ये प्रयागराज में पड़ती है। ठीक है, यहाँ पर एक नोट है, ये भी याद रखिएगा कि उत्तर प्रदेश में जो 16 महाजनपद पड़ते थे महाजनपद काल में, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व, 16 महाजनपदों में से 8 उत्तर प्रदेश में स्थित थे। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान रखेंगे। उत्तर प्रदेश वाले भूभाग पर वैदिक सभ्यता का प्रसार कब हुआ? उत्तर वैदिक काल में हुआ। ठीक है, आर्य उत्तर वैदिक काल में उत्तर प्रदेश की तरफ, मध्य भाग की तरफ आए। ठीक है, दोआब के क्षेत्र में आए थे। उत्तर वैदिक कालीन किस मृदभांड के साक्ष्य संपूर्ण उत्तर प्रदेश से मिले हैं? तो लाल मृदभांड, इसके साक्ष्य पूरे उत्तर प्रदेश में मिले हैं। वैदिक काल में मध्य देश के 2 बड़े राज्य कौन कौन थे? कुरु और पांचाल थे, ये 2 बड़े राज्य थे। पांचाल की 2 राजधानियां थी। ठीक है, एक तो अहिछत्र था, दूसरा था काम्पिल्य। तो अहिछत्र जिसको बरेली बोला जाता है, वर्तमान बरेली है वो, और काम्पिल्य फर्रुखाबाद का देश
क्षेत्र कहलाता था। ठीक है, कुरु वंश के किस राजा के पुत्र के नाम पर अपने देश का नाम भारत पड़ा? तो दुष्यंत के जो राजा थे, राजा दुष्यंत थे, उनके पुत्र का नाम था भरत, उन्हीं के नाम पर जो है देश का नाम भारत पड़ा। बुद्ध काल में उत्तर प्रदेश में कितने मुख्य गणराज्य थे? तो 7 मुख्य गणराज्य थे। बौद्ध धर्म का पालना जो है किसको कहा जाता है? उत्तर प्रदेश को कहा जाता है। महात्मा बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के बाद अपना प्रथम उपदेश कहाँ पर दिया था? सारनाथ में दिया था, जो कि वाराणसी में पड़ता है। इसे ऋषिपत्नम भी कहा जाता है और इस प्रक्रिया को क्या कहा गया? धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। देखिए, बौद्ध धर्म का एक आप डिस्क्रिप्टिव वीडियो एंशिएंट हिस्ट्री की लिस्ट में जाकर के देख सकते हैं, उसका मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दे दूंगी। बौद्ध धर्म और जैन धर्म के आपकी पूरी क्लैरिटी हो जाएगी और आपके सभी एग्जाम्स वहाँ से क्लियर हो जाएंगे। चाहे कोई भी एग्जाम आप दे रहे हो, वहाँ से क्वेश्चन अलग से नहीं आना है। ठीक है, तो वो आप देख सकते हैं, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। भारत सरकार के राजकीय चिन्ह के रूप में सिंगलाट को कहाँ से लिया गया था? तो ये सारनाथ का जो लघु स्तंभ है उसके शीर्ष से सिंगलाट लिया गया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अशोक के पाषाण कलाकृतियों तथा लेखों के निर्माण काहे से किससे किया गया है? ये चुनार का जो बलुआ पत्थर है उससे अशोक के पाषाण के जो कलाकृतियां हैं उनका निर्माण चुनार के बलुआ पत्थरों से किया गया है। अयोध्या शिलालेख किससे संबंधित है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हिस्ट्री का। अयोध्या शिलालेख संबंधित है शुंग वंश से। ठीक है, और धर्मराज का स्तूप कहाँ पर है? तो ये सारनाथ में ही है। आप कभी जाएं बनारस तो वहाँ सारनाथ में आप ये स्तूप देख सकते हैं। गांधार तथा मथुरा कला केंद्रों का विकास कब हुआ? तो ये कुषाण काल में हुआ था। ठीक है, 2 कला शैलियाँ होती हैं, एक गांधार कला शैली होती है, दूसरी मथुरा कला शैली होती है। ठीक है, मथुरा कला शैली में भी सबसे पहले बुद्ध की मूर्तियों का निर्माण किया गया, गांधार कला शैली में भी बुद्ध की मूर्तियों का निर्माण किया गया। ये मूर्ति कला होती है, कला शैली। इसका जो डिस्क्रिप्शन है वो हम आगे चल कर के पढ़ेंगे कला और संस्कृति में। फिलहाल अभी इतना ही पढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। समुद्रगुप्त के उत्तरापथ और दक्षिणापथ अभियानों का वर्णन किस प्रशस्ति में है? तो प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त के अभियानों का वर्णन है। 2 प्रकार के अभियान उसने चलाए, उत्तर की तरफ और दक्षिण की तरफ। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इसे ही उत्तरापथ और दक्षिणापथ कहा जा रहा है। जौनपुर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने की थी, तो आगरा की किसने की थी? तो देखिए, आगरा की स्थापना 506 ईस्वी में सिकंदर लोधी ने की थी। याद रखेंगे इसको, सिकंदर लोधी ने। अब महाजनपद देखते हैं और उनकी राजधानियां देखते हैं। हम वही कवर करने वाले हैं यहाँ पर जो महाजनपद उत्तर प्रदेश में आ रहे हैं। ठीक है, तो देखिए, कुरु में जो क्षेत्र शामिल था वो था आपका मेरठ, दिल्ली और थानेश्वर, और इसकी राजधानी क्या थी? इंद्रप्रस्थ, जो कि दिल्ली के पास का एरिया है। ठीक है, पांचाल, बरेली, बदायूं और फरुखाबाद का क्षेत्र है और इसकी राजधानी थी पांचाल की अहिछत्र। सूरसेन मथुरा के आसपास का क्षेत्र होता था, इसकी राजधानी थी मथुरा। वत्स की राजधानी थी कौशाम्बी, जो कि प्रयागराज के आसपास का क्षेत्र है। ठीक है, कौशल जिसकी की राजधानी थी साकेत और ये अवध का क्षेत्र कहलाता है। साकेत और श्रावस्ती, ठीक है, अयोध्या और गोंडा के आसपास का क्षेत्र है ये। मल्ल कहाँ पड़ता था? देवरिया जिले में पड़ता था और मल्ल गणराज्य की राजधानी थी क्या? कुशीनगर। इसे ही कुशीनारा भी कहते हैं। ठीक है, अगर कभी कुशीनारा सामने आ जाए तो कंफ्यूज नहीं होना है। कुशीनारा और पावा, ठीक है, 2 राजधानियां थी मल्ल गणराज्य की, पावापुरी और कुशीनारा। तो पावा जिसको कहते हैं वो पनरौना होना चाहिए संभवतः, ये कंफर्मेशन नहीं है बट संभवतः ये वही है। काशी की क्या राजधानी थी? बनारस थी। ठीक है, तो ये 7 जो महाजनपद काल के महाजनपद हैं ये उत्तर प्रदेश में पड़ते थे। ठीक है, अब हम कर रहे हैं प्रैक्टिस सेट, जिससे हमने जो भी थ्योरी अभी तक पढ़ी है उसके हमारे क्वेश्चन सारे क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो 6ठी शताब्दी उत्तर प्रदेश में कितने महाजनपद थे? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा 8। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन हो जाना है आपका। उत्तर प्रदेश को पूर्व में किस नाम से जाना जाता था? तो उत्तर प्रदेश को पूर्व में किस नाम से जाना जाता था? यूनाइटेड प्रोविंस के नाम से जाना जाता था। ठीक है, अभी हमने उत्तर प्रदेश के सारे नाम पीछे पढ़े थे, उधर से आप कंफर्म कर सकते हो। मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। ठीक है, अशोक द्वारा निर्मित भारत का राज चिन्ह सिंह स्तंभ उत्तर प्रदेश में कहाँ पर है? तो हमने अभी ये पढ़ा, ये सारनाथ में है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। पुष्यशुंग द्वारा किए गए अश्वमेध यज्ञों का विवरण किसमें मिलता है? तो पुष्यमित्र
शुंग के द्वारा जो भी अश्वमेध यज्ञ किए गए थे, हमने अभी पढ़ा कि अयोध्या अभिलेख किससे संबंधित था, शुंग वंश से संबंधित था। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट ऑप्शन। ठीक है। गुप्त सम्राट समुद्रगुप्त की दिग्विजयों का विवरण प्रदेश के किस लेख में मिलता है? तो गुप्त सम्राट जो था समुद्रगुप्त, उसकी विजयों का वर्णन किस में मिलता है? प्रयाग लेख में मिलता है। प्रयाग प्रशस्ति हमने अभी पीछे देखा था, दक्षिणापथ और उत्तरापथ। तो ये वही करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ये थोड़ा ऊपर नीचे हो गया है, इसको देख लीजिएगा। और ये देखिए क्वेश्चन आया हुआ है यूपी पीसीएस 2013 का। ठीक है। दिल्ली डिवीजन उत्तर पश्चिमी प्रदेश में किस सन में अलग किया गया? तो इस क्वेश्चन का आपका जो आंसर हो जाना है वो है 1858। देखिए 1857 की क्रांति हुई थी, उसके बाद दिल्ली डिवीज़न अलग कर दिया गया था उत्तर पश्चिमी उत्तर प्रदेश से। ठीक है। और अगर आप लोगों ने अभी तक ये 1857 की क्रांति का वीडियो नहीं देखा है तो ये बहुत आपको डिस्क्रिप्टिव वे में वीडियो मिल जाना है, आप मॉडर्न हिस्ट्री की प्लेलिस्ट में देख सकते हो। वैसे आपको उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, देख लीजिएगा, सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस सन में उत्तर प्रदेश का नाम संयुक्त प्रांत रखा गया? तो हमने देखा उत्तर प्रदेश का संयुक्त प्रांत नाम रखा गया 1937 में। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन होगा। 182 ईस्वी के युद्ध में यूनानी योद्धा मिनांडर ने उत्तर प्रदेश के किस नगर पर कब्जा किया था? तो जो सेल्यूकस निकेटर का सेनापति था मिनांडर, ठीक है, उसने उत्तर प्रदेश के किस नगर पर कब्जा किया था? तो आपका इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, मथुरा पे कब्जा किया था। किसने? सेल्यूकस निकेटर का जो था योद्धा मिनांडर। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। 182 ईसा पूर्व के युद्ध में यूनानी योद्धा मिनांडर ने उत्तर प्रदेश के किस नगर पर कब्जा किया? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मथुरा। मिनांडर जो था यूनानी था, ठीक है, उसने मथुरा पर कब्जा कर लिया था, युद्ध में इसको जीत लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। उत्तर प्रदेश में चंदावर का प्रसिद्ध युद्ध कब हुआ था? तो चंदावर का युद्ध हुआ था आपका 1194 में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन हो जाना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश में खानवा का प्रसिद्ध युद्ध कब हुआ था? तो खानवा का युद्ध आपका कब हुआ था? देखिए खानवा का युद्ध हुआ था 1527 ईस्वी में। ठीक है, याद रखेंगे 1527 ईस्वी में। अच्छा अभी मुझे बताओ कि खानवा का युद्ध जो है किस किस के बीच हुआ था? आपको बहुत सारे लोगों को पता होगा। तो ये खानवा का युद्ध जो हुआ था बाबर और राणा सांगा के बीच में हुआ था। ठीक है, राणा सांगा के बीच में हुआ था खानवा के युद्ध में। ठीक है, आपको चाहे वो पता भी हो कि बाबर आया, उसने पानी पिया, खाना खाया, घाघरा पहना और वापस चला गया। ठीक है, तो ये उसी क्रम का एक युद्ध है। चलिए, प्रदेश में खानवा का प्रसिद्ध युद्ध किस किस के बीच में लड़ा गया? ये हमने अभी पढ़ा ऊपर, बाबर और राणा सांगा के बीच में लड़ा गया था ये युद्ध। उत्तर प्रदेश में कलिंजर का युद्ध किनके बीच हुआ? तो देखिए 1202 से 1203 ईस्वी में जो कलिंजर का युद्ध हुआ था, ये हुआ था कुतुबुद्दीन ऐबक और परमार देव जिनको कहा जाता है, उनके बीच में हुआ था। इसमें परमर्दी देव लिखा हुआ है, तो ये ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, परमार देव कौन थे? परमार देव चंदेल वंश के शासक थे। ठीक है, और जब ये कुतुबुद्दीन ऐबक और परमर्दी देव के बीच जो युद्ध हुआ था, इसमें परमर्दी देव की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश के आगरा नगर पर बाबर ने कब अधिकार कर लिया? तो उत्तर प्रदेश के आगरा नगर पर जब बाबर ने अधिकार किया था उस सन में, किसमें? 1526 में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। कब किया था? 1526 ईस्वी में। ये 2004 में पीसीएस में आया था क्वेश्चन। आगरा शहर की स्थापना किसने की थी? तो आगरा शहर की स्थापना हमने अभी पीछे पढ़ा था, सिकंदर लोधी ने की थी। हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन कहाँ पर किया था? तो इन्होंने किया था कन्नौज और प्रयाग में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। कुशीनगर वर्तमान में कुशीनगर है। कुशीनारा मैंने बताया था, कुशीनारा किसकी राजधानी था? तो ये मल्लों की राजधानी थी, कुशीनारा और पावापुरी। ठीक है, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ पर हुआ था? तो महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो महात्मा बुद्ध का जन्म जो है कपिलवस्तु में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। देखिए पीसीएस में 2 बार आया है ये क्वेश्चन। महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ से हुआ, कहाँ पर हुआ था? ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। ठीक है, लुम्बिनी में हुआ था। वह स्थल जिसका संबंध भगवान बुद्ध की जीवन की किसी घटना से नहीं रहा है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो आपका आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर बी, सांची। सांची में महात्मा बुद्ध
के जीवन के कोई घटना किसी भी घटना से संबंधित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, 2008 पीसीएस में पूछा गया है ये। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर हर्षवर्धन ने बौद्ध महासम्मेलन का आयोजन किया था? तो हर्षवर्धन जो कि वर्धन वंश के राजा थे, इन्होंने प्रयाग में बौद्ध महासम्मेलन का आयोजन किया था। ठीक है, ये लोअर पीसीएस का क्वेश्चन है 2007 का। निम्नलिखित में से किन स्थानों की तीर्थ यात्रा अशोक ने नहीं की? तो अशोक ने तीर्थ यात्रा नहीं की है आपकी अयोध्या और हरिद्वार की। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। देखिए, कुशीनगर, गया, कपिलवस्तु, सारनाथ और श्रावस्ती, इन सारी जगहों पर अशोक गया था। जिन जिन जगहों का संबंध महात्मा बुद्ध से था, अशोक ने अपने जब बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था, स्वीकार कर लिया था, बौद्ध धर्म में दीक्षित होने के बाद उसने इन सारी जगहों की यात्रा की थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ का जन्म कहाँ पर हुआ था, किस जिले में हुआ था? तो इनका जन्म जो है वाराणसी में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका। 2015 पीसीएस का क्वेश्चन है ये। उत्तर प्रदेश के किस शहर को सल्तनत काल में पूर्व का सिराज कहा जाता था? तो पूर्व का सिराज आपका जौनपुर कहलाता था। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन होगा। सारनाथ का प्राचीन नाम क्या था? तो सारनाथ का प्राचीन नाम था, ए और बी दोनों करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, मृदगांव और ईशापत्तनम। ठीक है, ईशापत्तनम और मृदगांव कहते हैं किसको? सारनाथ को। ठीक है, तो डी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन होगा। भारत के किस प्रदेश को बौद्ध धर्म का पालना कहा जाता है? उत्तर प्रदेश को कहा जाता है, हमने अभी पीछे पढ़ा है, ये यूपी के लेखपाल का जो एग्जाम हुआ था उसमें आया था ये। सूरसेन कहाँ की राजधानी थी? सूरसेन राजधानी थी मथुरा की। ठीक है, यूपी SSSC 2013 का क्वेश्चन है ये। टोपरा जो कि अभी सहारनपुर में है तथा मेरठ के अशोक स्तंभों को दिल्ली कौन लाया था? तो टोपरा और मेरठ के अशोक स्तंभों को दिल्ली लाया था फिरोज शाह तुगलक। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसको सुमेलित करना है तो हम सुमेलित करते हैं। चेदी मल्ल कहाँ की राजधानी थी? मल्ल राजधानी थी कुशीनगर की। वत्स हो जाएगा आपका कौशाम्बी, सूरसेन मथुरा और चेदी शुक्तिमती। ठीक है, ये सारे महाजनपद हैं और ये राजधानियां हैं, तो इनको मैच करना था। और उत्तर प्रदेश में कितने पड़ रहे हैं महाजनपद? 7 पड़ रहे हैं, हमने अभी पीछे पढ़ा भी था। जौनपुर नगर किसकी स्मृति में स्थापित किया गया था? तो देखिए, जौनपुर नगर जो है स्थापित किया गया था मोहम्मद बिन तुगलक की स्मृति में। ठीक है, और इस जौनपुर को ही पूर्व का सिराज कहा जाता था। सल्तनत काल की बात हो रही है। अकबर के नवरत्नों में से एक टोडरमल थे। टोडरमल उत्तर प्रदेश के किस स्थान से बिलोंग करते थे, ये बताना है। तो उत्तर प्रदेश के जो है सीतापुर से बिलोंग करते थे। कौन? टोडरमल। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। मोहम्मद गजनवी ने कन्नौज पर कब आक्रमण किया? तो मोहम्मद गजनवी जो है उसने कन्नौज पर आक्रमण किया आपका 1018 ईस्वी से 19 ईस्वी तक। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। जौनपुर राज्य का अंतिम शासक कौन था? तो जौनपुर राज्य का अंतिम शासक था हुसैन शाह। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन होगा। आगरा की मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? आगरा की जो मोती मस्जिद थी उसका निर्माण करवाया था शाहजहां ने। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। जो आगरे का किला है वहां पर मोती मस्जिद का निर्माण इसी ने कराया था। गुप्त काल का टेराकोटा की बनी ईंटों से बना भीतर गांव का मंदिर कहाँ पर है? तो भीतर गांव का मंदिर जो है आपका हो जाएगा कानपुर में। ठीक है, भीतर गांव का मंदिर कहाँ पर है? कानपुर में हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से ध्यान रखिएगा। कौशल महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? तो कौशल महाजनपद की राजधानी थी आपकी श्रावस्ती। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो देखिए, जितनी थ्योरी हम लोगों ने पढ़ी उससे जुड़े हुए सारे क्वेश्चन हमने अभी कंप्लीट कर लिए हैं। आई होप ये क्लास आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हुई होगी। अगर कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, इसके आगे का जो मैटर है हम डिस्कस करेंगे उत्तर प्रदेश के स्वतंत्रता आंदोलन, तो उसके लिए हम अगली क्लास में डिस्कशन करेंगे। पहले हम थ्योरी पढ़ेंगे, फिर उससे जुड़े हुए कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे, जिससे कि हमारी थ्योरी का कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक करिएगा और इसको शेयर भी करिएगा अपने दोस्तों के साथ, अपने स्टडी ग्रुप्स में, पीर ग्रुप्स में, जिससे कि वो बच्चे भी देख सकें और उनका भी फ़ायदा हो सके। ठीक है, और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। पढ़ते रहिए और खुश रहिए। आप लोग खूब मेहनत करिए, जिससे आप लोग जो भी एग्ज़ाम दें उसमें आप लोग पास हों, आप लोगों का एग्ज़ाम क्रैक हो जाए। ऐसी बेस्ट विशेज़ के साथ मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू एवरीवन।